मीरा और भगवान कृष्ण की चमत्कारिक कहानी में अविश्वसनीय घटनाक्रम। मीरा और उसके प्यारे बेटे रोहन की चमत्कारी सच्ची कहानी दुनिया के सामने लाए हुए मुझे काफी समय हो गया है। जैसा कि आप सभी को अब ठीक से याद आ रहा होगा, ये दोनों धन्य आत्माएं भगवान के अपने देश केरल से हैं। हालांकि वे अब लंदन में रह रहे हैं। जब मैंने पहली बार मार्च 2015 के अंतिम सप्ताह में उनकी कहानी लिखी और पोस्ट की थी, तो मेरा मुख्य विचार अपने प्रिय पाठकों को इस माँ बेटे की जोड़ी का परिचय देना था और फिर उनके बारे में लिखना था। जब मैं अन्य प्रमुख जीवन बदल देने वाली कहानी, एक रहस्यवादी ब्राह्मण की चौंकाने वाली सच्ची कहानी जो देवी गायत्री के साथ बातचीत करता है, के बारे में लिखना समाप्त कर लूं। हालांकि मीरा और उसके बेटे की इस सस्पेंस भरी कहानी को मार्च में पोस्ट करने के बाद दुनिया भर के पाठकों से मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया से मैं हैरान रह गया था। आज मुझे याद भी नहीं है कि पाठकों की ओर से मुझे इस कहानी के आगे के हिस्से लिखने के लिए कितने मेल आए होंगे। दुर्भाग्यवश मैं कई लोगों को जवाब नहीं दे सका, क्योंकि मेरे पास उन्हें देने के लिए कोई उचित उत्तर नहीं है। मित्रों, मैं इसके लिए सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगता हूँ। पिछले कुछ महीनों से आप सभी ने मुझे जो भरपूर प्रोत्साहन दिया है, तथा मीरा की अद्भुत कहानी के बाद तो और भी अधिक, मैंने सोचा कि मुझे किसी भी प्रकार का कष्ट सहन करना चाहिए तथा आपकी खुशी के लिए मीरा की कहानी लिखना जारी रखना चाहिए। तो मैंने कोशिश की, लेकिन बहुत जल्दी मुझे एहसास हुआ कि यह उतना आसान नहीं है जितना मैंने सोचा था। कम से कम मेरे लिए एक सप्ताह में 2 जीवन बदल देने वाली कहानियां लिखना, रहस्यवादी ब्राह्मण कथा का एक भाग लिखने में मुझे औसतन 16 घंटे का कठिन समय लगता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सबसे पहले मैं रहस्यवादी ब्राह्मण की व्यक्तिगत डायरी में मौजूद तेलुगु सामग्री को आत्मसात करने के लिए कड़ी मेहनत करता हूं, और बाद में मैं अपने आप को और अधिक यातना देता हूं और अपने दिमाग को तोड़ता हूं ताकि इसे अपने अंग्रेजी पाठकों की पढ़ने की सुविधा के लिए परिवर्तित कर सकूं। क्या ये किसी के लिए भी कठिन कार्य नहीं है? ईमानदारी से कहा जाए तो श्री सुब्बाराव ने अपनी डायरी में सभी दिव्य घटनाओं को उतनी ही सहजता से दर्ज किया जितनी सहजता से कोई भी उन्हें दर्ज कर सकता है। निस्संदेह उनमें कई महत्वपूर्ण विवरण भी थे, हालांकि मैं उन्हें उस रूप में रिपोर्ट नहीं कर सकता जैसा कि वे डायरी में प्रस्तुत किए गए हैं। मुझे पता है कि अगर मैं ऐसा करता हूं, तो आपको पूरी कहानी उबाऊ लगेगी। फिर मैंने सोचा, केवल एक दिलचस्प वर्णन ही पाठकों का ध्यान आकर्षित कर सकता है, अन्यथा कहानी बेकार हो जाएगी। ठीक है, लेकिन वह रोमांचक वर्णन कैसे दिया जाए? ऐसा करने के लिए मुझे कई बार अपना दिमाग खपाना पड़ा, लिखने में कई कीमती घंटे खर्च करने पड़े और पूरी विषय वस्तु को नया आकार देने के लिए अपनी बौद्धिक ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा खर्च करना पड़ा, और फिर पूरी कहानी को उसी तरह से बयान करना पड़ा जैसा मैं अब तक बयान करता आया हूँ। मुझे ये कष्टदायक अभ्यास हर सप्ताह करना पड़ता था, क्योंकि मैं कहानी का सार नहीं बदल सकता था और देवी का क्रोध नहीं भड़का सकता था। इसलिए मुझे सोचने, पुनर्विचार करने, लिखने और पुनर्लेखन में कई घंटे बिताने पड़ते थे। बेशक सामग्री में कुछ उपयुक्त तस्वीरें जोड़ना मेरे लिए 1 घंटे का कष्टदायक काम है, जिसका मैं यहाँ उल्लेख नहीं करना चाहता। इस तरह पिछले 6 महीनों से हर गुरुवार शाम और शुक्रवार सुबह यह मेरी दिनचर्या रही है। इसके अलावा इस काम के लिए मुझे कोई एक पैसा भी नहीं देता। यह एक अलग कहानी है। हालांकि मैंने ये सभी व्यापक प्रयास अपने स्वयं के काम की कीमत पर किए, क्योंकि मैंने रहस्यवादी ब्राह्मण कहानी लिखने की इस पूरी प्रक्रिया को देवी गायत्री द्वारा मुझे सौंपा गया एक दिव्य कार्य माना। अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर